जय हिंद भाइयों बहनों, आपका अपना चैनल सचिन चौहान मैथमेटिक में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए रेलवे ग्रुप डी स्पेशल आज आपको क्लास लेके आए हैं साझेदारी की। ठीक है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कुछ रेलवे के पूछे हुए। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन की मात्रा जो है बहुत कम मतलब पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी पिछली बार क्वेश्चन लगभग 30 से 40 क्वेश्चन पूछे गए। 30 से 40 क्वेश्चन में मैंने 10-15 क्वेश्चन निकाले हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका। मोस्टली क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ करा देंगे जिस टाइप से पूछे गए हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला आपको बोर्ड पे दिख रहा है, आप लगाएं। ठीक है, और मैं कराता चलता हूँ भाई। तो ये कह रहा है ए और बी क्रमशः 600 और 800 रुपये की पूंजी लगा के साझेदारी को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसने 600 रुपये लगाए और इसने 800 रुपये लगाए। ठीक है, और वर्ष के अंत में 1400 रुपये लाभ हुआ। देखो यहाँ समय का कुछ नहीं दिया गया, हमें लाभांश दिया गया। तो आप हमेशा याद रखें लाभ क्या होता है। लाभ होता है जो जिस रेशियो में रुपए लगाएगा उस रेशियो में लाभ होगा। तो ये रेशियो का योग कितना हो रहा, मैंने देखो ये काटा क्यों नहीं, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये 14। तो देखो 14 की वैल्यू 1400, एक की वैल्यू कितनी है 100। तो इसका मतलब इसका लाभ कितना होगा, तो भाई इसका लाभ 600 और इसका लाभ 800। तो अब हमसे जिसका पूछा गया उसका बता देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो भाई मैंने कुछ ये क्वेश्चन अपने आप से नहीं बनाए हैं, सारे क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है। आप एक बात समझेंगे, सारा कंटेंट मैंने निकाला है PYQ क्वेश्चन से। ऐसे नहीं सोचना इतना छोटा क्वेश्चन तो जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए जानते हैं इतने छोटे क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूँ। क्वेश्चन का लेवल केवल मैं फोकस जो मेरा रहता है PYQ क्वेश्चन पे रहता है। आप बेफिक्र होकर रहिए, जो क्वेश्चन आए हुए होंगे वही कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया है। आप ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या कर देंगे, ए का पूछा गया, ए 600 रुपये, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, मोस्टली क्वेश्चन मुझे पता है सरल है, तो मैं कुछ ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस प्रैक्टिस कराना है, हर एक क्वेश्चन का कराएंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, P और Q दो बंदे हैं। चलिए भाई P और Q ये 4:5 क्या कह रहा है, 4:5 में पूंजी लगाकर व्यवसाय को शुरू करते हैं। 6 महीने के बाद P ने अपनी पूंजी पे 50% की वृद्धि कर दी। देखो 4 रुपये ये 6 महीने तक लगा के रखा प्लस, फिर क्या किया इसने 50% बढ़ा दिया। 4 का 50% कितना होगा, 4 का 50% 2 रुपये बढ़ा दिए तो ये 6 रुपये हो गए। तो ये 6 रुपये फिर 6 महीने के लिए लगाएगा, क्योंकि व्यापार अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे व्यापार चला कितना, 1 वर्ष के लिए चलता है। कितने, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, 6 महीने बाद पूंजी 50% की वृद्धि करता है वर्ष के अंत में, बोला है वर्ष के अंत में। तो ये B है भाई, तो B तो अपना 5 रुपये 12 महीने के लिए लगा के रखा। ठीक है, और कुल लाभ कितना हुआ, तो आपको कुल लाभ देखो यहाँ पे सवाल में दे रहा है कितना, 27,000 रुपये। कितना दे रहा, 27,000। Q का भाग पूछा गया, तो देखो हमसे पूछा क्या गया, Q का भाग, तो हम Q का भाग निकालते हैं। तो अब आप एक चीज़ देखेंगे, हमें एक चीज़ यहाँ से दिख रही है, चाहे आप गुणा कर लो, नहीं तो मैं क्या कहता 6 कॉमन ले लो। तो 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 से ये कट जाएगा 2 बार। तो अब यहाँ क्या बचेगा, 6 और 4 10, ये 10 बचेगा, और ये क्या बचेगा 5 दूनी 10, तो ये 10। तो 10:10 का मतलब क्या हुआ, 1:1, 1:1, यानी सीधी बात है ये बराबर रुपए बांटेंगे तो 2 से भाग दे देंगे, यानी 13,500। तो दोनों को बराबर रुपए मिलेंगे। तो Q का हिस्सा कितना आएगा, तो Q का हिस्सा आएगा 13,500 रुपये। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। किसी भाई बहन को इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट कर सकता है, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप अधिक से अधिक लोगों को लाने का प्रयास कीजिए। 7-8 दिन हो जाते हैं वीडियो पे 60-70 व्यू रहते हैं, तो आप इतना यार भाई थोड़ा सा आप भी ध्यान रखें मेरा भी। ठीक है, क्योंकि मैं कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, पर आप लोग कमी छोड़ रहे हैं। लाइव वीडियो में नहीं आ रहे लोग बिल्कुल भी, है ना। तो भाई प्रयास करिए, आप अधिक से अधिक प्रयास करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो देखते हैं। A B 5 और 6 के अनुपात में A है और B है। ठीक है, 5 और 6 के अनुपात में पूंजी 8 महीने के बाद A अपनी पूंजी हटा लेता है
ठीक है। तो ये कह रहे उन्होंने 5:9 के अनुपात में लाभ पाया। तो देखो ये जो पूंजी लगा रहा 8 महीने तक लगा रहा, और ये जो पूंजी लगाएगा वो 12 महीने तक लगाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए लगाई, बी ने कितने महीने तक लगाई ये पूछा है। तो आप एक चीज़ देखेंगे, तो ये गुणा कर लो 8×5 40, 40/6 गुणे x। अच्छा, लास्ट में मिला क्या आपको लाभांश, तो 5/9 ये मिला है, 5/9। x की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, क्योंकि देखो ये लाभांश का ये क्या होता है, ये पूंजी का रेशियो है। पूंजी का रेशियो बराबर क्या होता है, लाभांश का रेशियो। तो 5 से कट जाएगा ये 8 बार, ठीक है। तो अब ये x की वैल्यू चाहिए, ये उधर गुणा में ले जाओ, 9×8 = 72, क्या हो जाएगा 9×8 = 6x। तो x 6 से भाग दोगे तो x की वैल्यू 12। तो इसने कितने महीने के लिए लगाया, 12 माह, या फिर आंसर में दे रहा होगा 1 वर्ष। अगर महीने में पूछा तो 12 होगा, और वर्ष में पूछा तो 1 होगा। देखते हैं क्या आंसर दे रहा है भाई। तो 12 मंथ दे रहा है, तीसरे का सी ऑप्शन आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी आंसर हो गया आपका। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अजय, विजय और विनय। तो देखते हैं भाई, अजय, ठीक है, विजय और विनय। तो ये क्या कर रहे हैं, 8,000, 7,000, 10,000 रुपये लगाकर वर्ष के अंत में इतना लाभ कमाते हैं। देखो 8,000 रुपये इसने लगाए, इसने 7,000 रुपये लगाए, और इसने 10,000 रुपये लगाए, ठीक है। तो हमें इनका रेशियो बनाना है, क्योंकि लाभ कितना है 22,500। तो लाभ क्या होगा बेटा, मैंने क्या कहा, जिस रेशियो में आप पूंजी लगाओगे, उसी रेशियो में आपको लाभ होगा, ठीक है। आप पूंजी ज़्यादा लगाएंगे, ज़्यादा समय के लिए लगाएंगे, आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 0 कैंसिल कर लेते हैं 3 0। तो यहाँ क्या बचा, 8, 7, 15, 25। कुल हिस्से कितने हो रहे हैं भाई, 25। यहाँ देखो 10 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, 8, 7, 15, 10, 25। 25 से इसमें भाग दे दें तो कितनी बार जाएगा, 900, ठीक है। अब पूछ किसका रहा भाई, ये चीज़ आप क्वेश्चन में देख लें। तो कह रहा है अजय का हिस्सा बताओ। अजय की वैल्यू कितनी है, 8। तो 8 × 900 तो 7200। तो अजय का लाभ कितना होगा, 7200 रुपये अजय को लाभ मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट कर सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। किसका आंसर आया भाई, कमेंट करके बताएं। बिल्कुल सरल दे रखा था भाई। यहाँ देखो क्या दिया है, 1:5:8:9, ठीक है। इसको हमें बांटना है, तो सीधा सीधा आप जोड़ लो। तो 9, 9, 18, 18, 5, 23, 23 हिस्से करने, कितने 23। तो 368 में 23 का भाग देना है, 23 से भाग देना है। तो ये कितनी बार जाएगा, तो 230, 6, 8 चाहिए, तो 16 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 16 बार भाग जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा भाई, यहाँ से 16 बार जाएगा। तो आप एक चीज़ और देख सकते हो, ये ना करें तब भी ऑप्शन कर सकते थे। आप ये देखो, आपको इन सब का रेशियो निकालना है कि किसको कितना कितना रुपए। तो ये क्या है, 9। तो आप ऑप्शन में एक चीज़ देखें कि डी की वैल्यू कौन सी है जो 9 से कट रही। तो आप ए ऑप्शन में देखेंगे, डी का मान 145 दिया, नहीं कटेगा। 143 दिया, नहीं कटेगा। 144। सी ऑप्शन में डी की वैल्यू 144 दी गई। तो यहाँ पे हम 16 × 144 होता है। तो डी का मान एक ही जगह आपका लिखा है 144। कौन से ऑप्शन में लिखा है, सी ऑप्शन में। तो आपका आंसर कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी। ये डी मत सोच लेना, डी के बारे में ये डी, ठीक है। तो इसकी बात मैं कर रहा, जो ABCD 4 लोग हैं, उन चौथे लोग की कितना हो जाएगा, 144। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बोर्ड पे लग चुका है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और चीज़ों को करें।
3105 3 लोग हैं क्या, के, एल और एम। 2/3, 3/4 और 1/2। ठीक है। एल की धनराशि बताओ, किसकी बतानी है हमें, एल की धनराशि बताओ। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे क्या, जब भी कोई भी चीज़ बटे में आ जाती है तो आप बटे ख़त्म करें। कैसे करेंगे, 3 और 4, 2 का लासा कितना होगा 12, तो 12 से गुणा कर लें। क्या कर लें, 12 से गुणा। ठीक है। तो ये देखो भाई, 3 से काटेंगे 4 बार, 4 दूनी 8, ये क्या आ जाएगा 8। 4 से कटेगा 3 बार, 3 त्रिका 9। ठीक है। 2 से कटेगा ये 6 बार, तो ये 6। अब देखो जोड़ लो भाई, तो 9 6 15 23। 23 की वैल्यू दे रखी है 3105। क्या दे रखी है 3105। ठीक है। हमसे पूछा क्या है भाई, हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, एल की वैल्यू पूछी गई है। तो एल कितना है 9 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो, पहले तो हम देखो 2 चीज़ें हैं, कैलकुलेशन इतना हार्ड भी नहीं है, और दूसरी चीज़ थोड़ा सा अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो भाई ऑप्शन का प्रयोग भी करिए आप। भाई ऑप्शन दिए क्यों जाते हैं आपको, ऑप्शन इसीलिए तो दिए जाते हैं आप उनका अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें, है ना। तो देखिए भाई क्या है, 9 का गुणज होना चाहिए। ये 9 से कट रहा भाई, ये 9 से कट रहा, ये भी 9 से कट रहा, पर ये 9 से नहीं कट रहा, है ना। 5 4 9, ठीक है ये। अब दूसरी चीज़ ध्यान से समझेंगे, यहाँ से ये क्या है 5 और 3 से कटेगा, तो ये कहीं ना कहीं विषम अंक, तो 9 का गुणा जब विषम अंक से करोगे इकाई का अंक क्या आना चाहिए, क्योंकि 5 खत्म नहीं होगा तो इकाई का अंक 5 आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं आंसर लगा दूंगा यहाँ पे डी। क्या लगा दूंगा, डी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि डी क्यों लगाऊंगा मैं, ये आप अगर तथ्य समझ जाओगे, क्योंकि 3 से 23 से भाग दूंगा तो लगभग 23 से भाग देने पर ये जो भी कटेगा, क्योंकि 23 के पाड़े में आप 5 देखो कहाँ आता है, तो 23 पंचे 115 होता है, तो कहीं ना कहीं इकाई का अंक 5 ही आने वाला है। इकाई का अंक 5 आएगा, तो यानी जब आप 9 से गुणा करोगे तब भी इकाई का अंक 5 आएगा। तो ठीक है, तो इकाई का अंक 5 कितनी जगह है, ये, क्योंकि ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम, तो विषम संख्या में विषम संख्या का भाग दोगे तो आंसर विषम संख्या ही आएगी। तो ये सारे क्या थे, सम नंबर थे, तो ये नहीं होंगे। देखो मैं ये चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ, आप तर्क सोचने का, मुझे पता है आप भाग देके क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम सोच रहे होगे इतना बड़ा भाग भी नहीं है, टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो देखो छोटी बातों को बताना मेरा फर्ज है, ठीक है। तो उन चीज़ों को मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझेंगे उनको एक एक को, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को कायदे से समझ जाएंगे और कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है सी, तो आप आंसर कर लेंगे, 3 में सी है तो उसको ही आंसर कर देंगे। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो वो बता सकता है। अब हाँ, इसकी बात है भाग देने की, तो भाई आप भाग दे लें, तो भाई 23 से भाग देंगे, 23 से कम 23 कितना बचेगा 8, 80 का मतलब 805। तो देखो 23 दिया 69 के बाद कितना बच जाएगा 11, तो 115 और 23 पंचे, तो ये संख्या जो कटेगी 135 बार कटेगी। कितनी बार, 135 बार। 23 से काटेंगे 135, तो 9 गुणे 135 कर लेंगे, कितना हो जाएगा भाई, तो 9 गुणे 135 कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो यही चीज़ मैं समझा रहा था, इकाई का अंक 5 आएगा, और 5 गुणे 9 करोगे तो इकाई का अंक 5 आएगा, आपका क्या आएगा 5, ठीक है। तो 1350 में से 135 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 1215, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी नहीं आई है, आप वीडियो को पुनः सुने, मैंने जो तथ्य कहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। देखो बार बार वीडियो में दोहराना गलत होता है, ऑफलाइन कोचिंग में
कोई बात नहीं, वीडियो में क्यों, क्योंकि एक ही बार एक बात को 4 बार बोलने से जब वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो वो आपको परेशान करेगा, बार बार वही बोल के रह गए हैं ना, तो दिक्कत होती है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2 लोग हैं जिनके बीच, ठीक है, क्या दे रखा रेशियो 5:7, 5:7, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ये कह रहा है, ये परिणीति है, शिवानी को 5 रुपये दे देती है, अनुपात बदल जाता है। तो एक चीज़ समझो, इसके पास 5x है, मैं बेसिक बता रहा, इसके पास 7x है, इसने अब कौन किसे दे रहा है ये चीज़ समझ लो पहले। परिणीति शिवानी को 5 रुपये दे देती, तो इसे 5 रुपये दे देती है कौन, तो इसके 5 कम हो जाएंगे और अनुपात क्या हो जाता है, अनुपात हो जाता है 3:4। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा देखो देर नहीं लगेगी, आप चीज़ें समझ जाएंगे। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं, 4 से गुणा करेंगे, 4×5 = 20x, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये भी 4×5 = 20, ठीक, और 3×7 = 21x और 4×5 ये 15। तो देखो इनका अंतर कितना होगा x, और इनका अंतर कितना होगा 35। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई आपकी 35, ठीक है। तो ये 35 आ गई। कुल रुपए कितने हैं भाई, 7 5 12, तो यही पूछ रहा कितने रुपए निवेश, तो 12 × 35, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 420 रुपये, 420 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन को आप कायदे से रीड करें, क्वेश्चन को करें, ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। भाई जो लोग चैनल को भाई वीडियो को वॉचिंग करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कुछ भाई ऐसे भी हैं, ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा नहीं है, आप लोग वॉचिंग करते रहें, अपना भला करते रहें, हमारा भी भला करें कुछ, हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अर्णव, तन्वी, ऋषभ, अर्णव, तन्वी और ऋषभ, मैं शॉर्ट में लिख ले रहा, बोला ये क्या कह रहा है, अपर्णन, ये 1/12, अरे सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं लिखना है इसमें, 1/12 भाग 3/4 और शेष, ठीक है, ये चीज़ जा रहा है, हो रहा है। तो तन्वी का हिस्सा बताओ, तन्वी का हिस्सा, ऋषभ 3/, शेष तन्वी, शेष तन्वी को मिल रहा है, शेष किसे मिल रहा है, तन्वी को, ठीक है, और इसे मिल रहा है 3/4। तो हमने क्या कहा है, इस कंडीशन में जब भी सवाल हो आप क्या कर लें, सबसे पहले बटे ख़त्म क्या करें, यहाँ 12 है तो यहाँ 12 बनाओ, तो 3 से गुणा नीचे 3 से ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 9/12। अब एक चीज़ देखो, 12 में से 1 इसने ले लिया और 9 इसने ले लिया, तो कितने चले गए, 9 और 1 10, तो बचा कितना 2, तो 2 इसे मिल रहा है, कितने में से 12, तो इसे सॉल्व करेंगे कितना मिल रहा है 1/6, तो तन्वी का हिस्सा कितना है 1/6। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप बटे बराबर कर लेंगे ना, या लासा लेके ख़त्म कर देंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आराम से मज़े से पढ़िए। और कुछ 8 क्वेश्चन हो चुके हैं और शायद 15 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और बेहतरीन क्वेश्चन है जो भी आए हुए हैं, मैंने वो ही लिए हैं। फालतू के क्वेश्चन लेके आपको परेशान करने का कोई मुझे मज़ा नहीं आएगा, है ना, ठीक है। मैं भी परेशान होता हूँ ज़्यादा वीडियो क्वेश्चन ज़्यादा बनाने में, तो मैं तो उतना ही कंटेंट लेके आता हूँ जितना मोस्ट है आपके लिए। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन अगला, भाई ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को कायदे से आप समझेंगे और चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 4 बच्चों में गिफ्ट बांटना है, कितने 650। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना है, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझो यहाँ से, क्या
पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट ठीक है, दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट से 2 गुना है। तो ये 2 गुना है तो 2 का गुना यहाँ कर लें, ये बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार तीसरे बच्चे का 3 गुना है तो तीसरे बच्चे में 3 का गुना कर लें, और चौथे बच्चे 4 गुना है तो ये 4 से गुना कर लें। तो चौथा बच्चा, एक एक चीज़ को हम मानते चले गए। आप क्वेश्चन को थोड़ा रीड करेंगे और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं सोचेंगे कि ऐसे कैसे सोच लिया, आप थोड़ा ध्यान दें वहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। मैं क्या कह रहा हूँ, आप लाइन को क्लियर करें। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट, दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना है। पहला 2 गुना है तो 2 गुना किसे कर लोगे, दूसरे को, तो ये बराबर हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, तीसरे बच्चे के हिस्से के गिफ्ट का 3 गुना। कौन, पहला 3 गुना है तो ये तीसरे को 3 गुना कर लोगे, ये भी बराबर हो जाएगा। वैसे ही चौथा 4 से 4 गुना है तो चौथे में 4 से गुना कर दोगे, ये भी बराबर हो जाएगा। तो इन सबको हमने किसके बराबर कर लिया, ए के बराबर कर लिया। अब जब हम रेशियो पढ़े थे तो हमने कहा था जब ये नंबर हो तो अगर हमें आपको ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में बदलना है तो आप क्या कर लें, इनका लासा ले लें। तो लासा कितना आएगा, 12। अब 12 से एक एक करके भाग दें। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, 1 से भाग देंगे तो ये 12, 2 से भाग देंगे ये 6, 3 से भाग देंगे ये 4, और 4 से भाग देंगे 3। अब आप एक एक चीज़ देखो, ये इससे 2 गुना है बिल्कुल, ये इससे 3 गुना है बिल्कुल, ये इससे 4 गुना है बिल्कुल। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो ये आपके सामने होगी चीज़, ठीक। कुछ बच्चे क्या करेंगे, नंबर बनाने लग जाएंगे। वहाँ से नंबर नहीं बनाना है आपको, सिंपल तरीके से चीज़ें लिखनी है, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आप इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप बात समझ रहे होंगे। टोटल हिस्से कितने हुए, 12 और 6 18, 18 4 22 3 25, टोटल हिस्से हुए 25। आपको वैल्यू कितनी दी गई, 650। 25 से भाग करेंगे। अब आपसे पूछ क्या रहा है सवाल, हम थोड़ा ये जानने का प्रयास करेंगे, पहले और दूसरे बच्चों की कुल मिलाकर कितने खिलौने हैं, पहले और दूसरे, तो ये कितने हैं भाई, 18। तो 18 की वैल्यू पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी गई, 18 की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो 18 का मतलब फिर वही चीज़, ऑप्शन 9 से कटना चाहिए। तो ए ऑप्शन 4 4 8 7 15 9 से नहीं कट रहा, 4 4 8 2 10 9 से नहीं कट रहा, 8 4 12 4 16 नहीं कट रहा, और 6 4 10 18 डी ऑप्शन आपका 9 से कट रहा है, 468। आप ये काट भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं आपसे इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। देखो मैथ में सारी चीज़ साम दाम दंड भेद। तो हालांकि ये 25 से संख्या पूर्णतः कट रही है, 25 दूनी 50, 25 का 150, ठीक है। तो ये इस तरीके से काट लेंगे और 26 × 18 कर लेंगे। तो इकाई के अंक से भी कर सकते हैं। 6 × 8 कितना होता है, 8 6 48, इकाई का 8। कितनी ऑप्शन में इकाई का अंक 8 है, आप ये देख लेंगे, ठीक है। तो आपको 3 ऑप्शन में इकाई का अंक 8 में, सॉरी 2 ऑप्शन में 8 मिल जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ है, आप कई तरीके से क्वेश्चन को देख सकते हैं, यूनिट डिजिट से, विभाज्यता से, ठीक है, और डिजिट सम से आप कई तरीके से देख सकते हो, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर ये भाई था कौन सा, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भाई चैनल पे अधिक से अधिक सपोर्ट करें सभी लोग, भाई बहन जितने भी हैं। किसी राशि का अंकित मूल, ठीक है भाई, 1 2 3 4 लोग हैं, 4 लोगों को देखो, अंकित, बाबू बी, क्रिस्टो सी और डेविड डी। मैंने नाम शॉर्ट में लिख लिए, 5 4 3 2, ये रेशियो दिया है। तो बोला क्रिस्टो और डेविड 117 रुपये, क्रिस्टो और डेविड। तो यहाँ देखो अंतर कितने का है, 1 का, और 1 की वैल्यू कितनी थी, 117।
ठीक है, 117 रुपये दे रखी है। तो बोला बाबू को, तो बाबू को 4 की वैल्यू तो 4 से गुणा कर दो, तो 17 चको 68, 468 आंसर कितना आ जाएगा आपका भाई, 468 रुपये ए आंसर। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, ए। किसी भाई बहन को समझने में दिक्कत हो तो बता सकता है, आप क्वेश्चन की रीडिंग सही करें। क्वेश्चन बहुत ही घटिया किस्म के हैं, आप ये मान के चलिए आप केवल गुणा भाग कराना चाह रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, साझेदारी इसीलिए कम पूछी जाती है क्योंकि उसमें क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बनते हैं। ठीक, तो चलते हैं भाई। हालांकि देखो एसएससी में क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं, पर यहाँ पे मैं रेलवे की प्रैक्टिस करा रहा, एसएससी की नहीं। एसएससी की जब कराऊंगा तो आपको प्रॉपर तरीके से वो क्वेश्चन मिलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। सुमन, तारिक और नेहा, 3 लोग हैं। कौन, सुमन, तारिक और नेहा। ठीक है, क्या हो रहा है, 6, 11, 12, 6, 11, 12 के रेशियो में है। अनुपात में राशि वर्ष के अंत में उन्हें कुल लाभ 79721, ठीक है, हुआ। तो लाभांश बचता है पूंजी पे, तो ये कितना हुआ, तो ये 23, 29, तो 29 से क्या करेंगे, डिवाइड। अब पूछ क्या रहा आपसे, तो यहाँ से पूछ रहा है क्या, सुमन और नेहा का अंतर। तो सुमन 6 है, नेहा 12 है, तो अंतर कितना है, 6। ठीक है, तो देखते भाई ऑप्शन देखते हैं क्या दे रहा है, 16,492। ठीक है, 16,492 और 16,493, 16,491 और 16,494, ये ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट व्यू से आप काम करेंगे। ये क्या है, विषम संख्या, ये विषम संख्या। तो विषम संख्या में हम विषम संख्या से भाग देंगे, आंसर क्या आएगा, एक विषम संख्या। आप एग्जाम्पल में मैं समझा दे रहा है, 21 में 7 से भाग दो, तो आंसर क्या आया, 3। अब आप यही नहीं देखें 21, हम कह रहे मान लो 63 है और 63 में 9 से भाग दे दो, तो आंसर क्या आएगा, 7। आ रहा विषम संख्या। और विषम संख्या गुणे सम संख्या क्या होता है, अब इसमें सम से गुणा करो तो ये क्या आ रहा, 14। इसमें सम से गुणा करो तो ये क्या आ रहा, 18, सम। तो विषम गुणे सम क्या आता है, सम। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, यानी ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। अब देखो बात, ये 2 आंसर कैंसिल हो गए, 2 हो गए, तो इसका मतलब अब ये कुछ ना कुछ तरीके से लगाना पड़ेगा। अब आप क्या देख सकते हो भाई, 3 की व्यवस्था देखेंगे तो 6, 4, 10, 9 कट जाएगा और 3 कट जाएगा। तो ये एक चीज़ ध्यान से देखो, ये 6, 4, 10, ठीक है, 10 और ये 2, 12 कट जाएगा, पर 1 नहीं कटेगा, ये 3 से विभाजित नहीं है। तो ये आंसर हो गया मेरा। आप ध्यान से समझे बात को भाई। ऑप्शन एक बार मैच कर लूँ, गड़बड़ तो नहीं लिखे मैंने, 164, 92, क्लियर। मैं क्या कह रहा, देखो 6, 4, 10, 2, 12, 3 से कट जाएगा, 9 कट जाएगा 3 से, पर 1 नहीं कटेगा। ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से कट जाएगी। अब बताओ हम इससे 29 से भाग देंगे। देखो मुझे पता है आप में से किसी एक आध बच्चे को 29 के पहाड़ा आता हो, जो आप स्पीड में कर पाएँ, तो आप यहाँ पे 5-10 सेकेंड भी बचा पाए ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि समय का मायना बहुत बड़ा है। ये सवाल क्यों पूछ रहा पेपर में, ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। केवल दम कहाँ है, आपका कैलकुलेशन कैसा है। कैलकुलेशन आपका बेस्ट है तो आप यहाँ काम कर लेंगे, नहीं है तो इसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है हम यहाँ काम करें, हम ये चीज़ें सीख के आए हैं, हम इन पे काम कर लेंगे। तो आंसर हो गया आपका डीडो। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। जितना ज़्यादा आप जुड़े रहें मेरे साथ, मैं सारी चीज़ कवर करा दूँगा, पर आप साथ में जुड़े रहें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लोगों को चैनल पे जोड़ें। ठीक है, बाकी मैं अपनी जिम्मेदारी अपनी निभाऊंगा। ठीक है, सुनीता जावेद और रानी व्यवसाय को शुरू करती हैं, ये रुपए लगाते हैं। देखो एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, सुनीता है, जावेद है और रीना है, रानी रीना जो भी हो,
क्या कह रहा है, ये रुपए लगा रहे, आपको यहाँ पे बहुत कायदे से दिख रहा है सबके रुपए में 4 जीरो कॉमन है। क्या कॉमन है? 4 जीरो। मैं 4 जीरो काट दे रहा हूँ तो यहाँ कितना बचेगा? 139। ठीक है, यहाँ कितना बच जाएगा? 47। और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 154। ठीक है, आप ध्यान से संख्या देख लेंगे, 4 जीरो हटा दी मैंने तो ये आ रहा है। इनका टोटल करेंगे भाई तो ये टोटल कर लेंगे भाई 7, ये 46, 6 4 10, ये तो ये टोटल कितना आ रहा भाई? 340। इनको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? 340। आप टोटल कर लेंगे। ठीक है, अब ये टोटल वर्ष के अंत में लाभ कितना हो रहा? 45 0 500, 450 500। ठीक है, इसमें 340 से भाग देना है। पूछ क्या रहा है सवाल में? रानी का हिस्सा कितना है? 47, तो 47। ठीक है, अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब आप एक चीज़ बताओ, ये कैसी है? विषम संख्या। आप देखो ये चीज़ बहुत काम की होती है, ये विषम संख्या। अगर हम इस जीरो को हटा दें यानी आंसर में एक जीरो आएगा और विषम संख्या गुणे विषम संख्या आएगी। इतनी चीज़ समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लगता है, देखो ध्यान से समझेंगे आप कि अगर जी आप ये सोच रहे हैं 34 जीरो कट जाएगा 5 आएगा। ठीक है, आपकी बात में मान ली 5 आ रहा, तो 5 गुणे 5 क्या होगा? 25, यानी ऑप्शन 25 से कटना चाहिए। तो आप ध्यान से देखेंगे, मैं लिख दे रहा, चलो भाई आपको बिल्कुल कष्ट नहीं देना चाहूँगा। ठीक है, तो ये 052 और ये 204 048। तो ये देखो भाई 5, तो भाई इसका कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे ये 25 से नहीं कट रहा, ये 25 से नहीं कट रहा, ये 25 से नहीं कट रहा, तो यही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कितने भाई बहनों को ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो हम ज़बरदस्ती समझा के मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। ठीक है, तो आप समझते हैं क्या करेंगे। चलिए भाई, हम इस जीरो को साइड में ले रहे हैं। किसको? इस जीरो को। ये 10 लिख लिए गुणा 2 से काटेंगे, ये 17 बार, 2 से ये 5 बार लिख लिए। ठीक है, 17 दूनी 34, 34 के बाद यहाँ कितना बच जाएगा? 11, 110। तो 17 सत्ते 119 होता है नहीं। ठीक है, तो 17 छिक्का 102 और 17 पना 85। समझ में आ गई बात? तो ये 17 से काट लिया, कितना कटा? 265 गुणे 5 गुणे 47। क्लियर? अब आप एक चीज़ ध्यान से समझें, आप ये गुणा करें, ये गुणा, या फिर आप ऐसे सोचते 5 से इसमें भाग दें तो 55 25 और ये 53 और ये 47। ठीक है, और अब यहाँ से क्या बचेगा? 5 गुणे 5 यानी 25। तो ये दोनों अभाज्य संख्या है, ये दोनों कैसी है? अभाज्य संख्या। और ये क्या बच गया? 25। तो ये जो ऑप्शन होगा वो 25 का गुणज होगा। यही चीज़ मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा था, हो सकता आपको नहीं दिखा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई मैं क्या समझाना चाह रहा था। देखो ये ऐसी चीज़ें हैं आप एक दिन में नहीं सीख सकते, आप 100 क्वेश्चन से नहीं सीख सकते, आपको हजारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। ये ऐसे ही नहीं आ गई है भाई, 14 साल से इस तप में तप रहे हैं। ठीक है, यही काम कर रहे हैं एक सब्जेक्ट को। भाई मैथ रीजनिंग पे काम कर रहा हूँ 14 साल से, 9 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये ऐसी चीज़ें आपको सोचो कर ले, नहीं, आपको अभ्यास करना होगा। आप केवल यूट्यूब वाले स्टूडेंट मत बने, आप ऐसे स्टूडेंट बने जिसको आपको पेपर क्वालिफाई करना है। ठीक है, नहीं तो आप अपने आसपास पढ़ने वालों से पूछेंगे, 5-5 6-6 साल हो रही है। ठीक है, बस ऐसे ही पेपर उनके दुनिया की नज़र में पेपर निकाल लेते, हमने ये किया, हमने वो किया, और कुछ नहीं किया होता है। आप देख लेंगे। ठीक है, नहीं तो उनके सामने एक भाई कोई भी हो, एक हकीकत सामने आप क्वेश्चन पूछ के देख लो तो हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन क्या कहें, चल रहा है सबका अपना अपना। 10 टीचरों से पढ़ेंगे पर एक टीचर से पढ़ के 10 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि टीचरों ने ही तो भाई ठेका ले रखा है। और मैं भाई किसी टीचर के बारे में कुछ नहीं कहूँगा,
हालांकि आज का ट्रेंड यही कहता है आप टीचर के बारे में कुछ कहो आप वायरल, है ना, लेकिन मुझे ऐसे वायरल नहीं होना, अपनी मेहनत से हो लेंगे हम। तो ये क्या कह रहा है, वर्ष के अंत में 7500 रुपये का लाभ हुआ, तो 7500 का लाभ, अब देखो कुल मिला के 7500 का लाभ हुआ आपको। तो भाई लाभ जो होता है वो इनकी क्या है, जिस रेशियो में रुपए लगाओगे उसी पे तो लाभ होता है। अब एक को कितना मिला 2700, अनमोल को 2700, अगर ये 2700 मिला तो इसको कितना मिला होगा 4800, यही तो होगा। तो इनका रेशियो बनाए लाभांश का, तो 2 जीरो कट गई, 3 से कटेगा ये 9 बार और 3 से ये कटेगा 16 बार, तो टोटल इससे कितने हुए 25। अब टोटल रुपए कितना था भाई 46, वो 600 को हम 100 अलग कर लें, क्योंकि हम 25 से भाग देंगे, किससे 25 से, तो 25 से ये कट जाएगा 4 बार। देखो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अनमोल का हिस्सा कितना है 9। अब देखो सबसे पहली बात है 9 का गुणज ऑप्शन देख लो, 9 का गुणज ऑप्शन पहला देखेंगे 8 6 14 और 1 15 नहीं कटेगा, 9 और 7 4 11 नहीं कटेगा, 7 2 9 4 2 6 नहीं कटेगा, लास्ट ऑप्शन 16 700। मैं ये चेक भी नहीं कर रहा, और आंसर यही है। क्यों, मैंने 3 गलत कर लिए। अब आप करना है तो कर लो, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13 20 27, 27 देखो 9 से कट रहा है, वेरी सिंपल, ठीक है। और ये 4 की व्यवस्था से देखोगे तो 4 की व्यवस्था से तो खैर सभी हैं, तो 9 की व्यवस्था से एक सिंगल आंसर मिलना था आपको, यहाँ से मैंने कर दिया। अब जिस भाई को ये लगता है गुणा करके करेगा, आपको मुबारक हो, आप गुणा करके कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपना तरीका बता दिया है, मैं ऐसे करता हूँ, आप भी ऐसे करिए। आप होनहार छात्र हैं, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो सही तरीके से सही दिशा में मेहनत करिए, ठीक है। दौड़ता घोड़ा भी है और गधा भी है, दोनों मेहनत करते हैं, पर गधा की मेहनत और घोड़ा की मेहनत में आपको अंतर पता है किस तरीके की है। अगला क्वेश्चन है अजय माया ठीक है, और मोहन, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं 11 16 6, 11 16 और 6, ठीक है। बोला है वर्ष के अंत में 69,300 रुपये का लाभ हुआ, उनके कुल निवेश का 70% है। ये लाभ जो है उनके निवेश, मैंने कहा x रुपये निवेश किए, जिसका 70% जो है कितना है 69,300। कुछ अलग वैरायटी का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो माया का हिस्सा निवेश में बताओ, तो पहले निवेश तो ज्ञात कर लें, तो मैंने निवेश x मान लिया, तो भाई 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, और 7 से भाग देंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे, 7 निम 63, 63 के बाद कितना बच गया भैया 6, 7 निम 63, ठीक है, और 100 से गुणा कर देंगे तो 99,000, कितना हो गया 99,000। अब ये टोटल करो भाई आप, कितना हो रहा, तो ये कितना हो रहा भाई 27 है 33 से भाग करेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3,000। पूछा किसका था भाई, माया का निवेश बताओ, माया फॉर 16 तो यह 48,000, तो माया का निवेश कितना आ जाएगा 48,000 रुपये, क्योंकि 33 से कटेगा 3 बार और 3 से कटेगा 16, मतलब सॉरी 3 गुणे 16 48, तो 48,000 आपका आंसर आ जाएगा। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन था, मैंने आपको करा दिया, ठीक। आप ध्यान से समझेंगे, जो भी है ए माया मोहन 11 16 6 के अनुपात में रुपए लगाए हैं इन्होंने। क्या हुआ है, बोला जो लाभ है, लाभ कितना है 69,300 रुपये का, जो उनके निवेश का 70% है, निवेश का 70% है तो 100% निवेश होता है, तो 100% की वैल्यू निकाली 99,000 आई, तो 99,000 कुल निवेश कितना रेशियो में हुआ था 33 की वैल्यू 99, 1 की वैल्यू 3,000, तो 16 की वैल्यू 16 थी 48। अब आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर,
क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन है आकाश सुमन राज। ए फॉर आकाश, एस फॉर सुमन, आर फॉर राज। ठीक है, 1720 रुपये, 1690 रुपये और 1240 रुपये। तो 0 0 0 काट लो। ठीक है, कुल लाभ कितना है? 1440 रुपये। तो हमें ये टोटल कर लें। अब पूछ किसका रहा? राज का हिस्सा। राज का हिस्सा कितना है? 124। ठीक है, अब टोटल ये वैल्यू को ऐड करना है और इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 384, 381, ठीक है, 382 और 385। ठीक है, तो देखते हैं भाइयों बहनों क्या है। यहाँ से इनको ऐड करेंगे भाई। तो आप एक चीज़ देखेंगे, 9 और 4 13 और 2 15 का 5। ठीक है, हाँ से 1 तो 3 6 9 9 और 7 16 तो 3 4 465। इतनी चीज़ समझ में आ गई। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ से। ठीक है, तो देखते भाई क्या होगा। तो 5 से अगर इसे हम काटें तो 5 से कटेगा 9 बार और 5 से, ठीक है, 3 बार 93 हुआ। बिल्कुल, 5 से इसे 0 को काट लेंगे, 5 से कटेगी 2 बार। 0 का मतलब होता है 10, तो 2 बार कट जाएगा। ठीक है, 31 से कटेगा ये 4 बार और 31 से कटेगा ये 3 बार और 3 से ये कटेगा 3 चौको 12। 12 के बाद कितना बच गया भाई? यहाँ पे 12 के बाद 2 3 8 24। तो ये नंबर आ रहा है आपका भाई 48 2 4। ठीक है, ये नंबर आ रहा है आपका। ठीक है, तो 8 8 4 तो इकाई का अंक 4, तो यहाँ से आंसर हो गया आपका 84। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हमने ये ऑप्शन क्यों लिखे थे आप ये सोच रहे होगे, तो आप एक चीज़ सोचते, ध्यान से मेरी बात समझना, ये इतनी खिचड़ी की है, ये करने की आवश्यकता नहीं होती अगर आप ये बात समझ गए। क्या? एक चीज़ सोचो आप, ये 2 और 9 11 और 4 15। 15 का मतलब आपने देखा ये संख्या कैसी आ रही? विषम। तो नीचे संख्या विषम आ रही। क्या आ रही? विषम। ठीक है, तो विषम संख्या आ रही, तो आपने गौर किया कि ये संख्या 4 से विभाजित है। किससे? 4 से। तो विषम संख्या 4 को तो खत्म कर नहीं देगी, कर देगी 4 को खत्म। क्यों? अगर यहाँ कर देगी तो यहाँ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये भी तो 4 का गुणज है, 2 बार है, तो इतनी तगड़ी तो आएगी नहीं जो 4 को ख़त्म कर देगी, नहीं कर देगी ना। ठीक है, तो ऑप्शन 4 से कटना चाहिए। तो 4 से 82 नहीं कटेगा, 81 नहीं कटेगा, 85 नहीं कटेगा, ये आंसर मैं कर देता। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और मेरे तरफ से धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। अभी देखो अपने 650 लोग होने जा रहे हैं। प्रयास करें जल्दी जल्दी मोनेटाइज हो जाए चैनल, तो थोड़ी चीज़ें मैं भी कर पाऊँ, तो आप लोग इस पे ध्यान दें। जय हिंद भाइयों बहनों, राधे राधे। मिलते हैं अगली क्लास के साथ।